2 घंटा में देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने सोचा कि 1-1.5 बजे घर से निकलूँगा और 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 1:30 बजे निकला और इतना प्यार आशीर्वाद आपका रहा, नागौर से लेके मेड़ तारियाँ के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चेत लोग हैं, वह उन्होंने 3.5-4 घंटे मुझे आने में कर दी। इतना सारे मेरे साथ ही चल रहे थे, हर जगह महिलाएं, बच्चे, किसान आशीर्वाद दे रहे थे। और मैं भी घर से तय करके आया था कि आज रात तो यहाँ गुजारनी है और आगे भी मुझे लग रहा है कि अपन किधर चलेंगे, यहाँ बैठेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे, इसका तय हम रात को करेंगे। और इसके अंदर मैं एक आह्वान करूंगा कि बहुत जबरदस्त ठंड है, राजस्थान में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मैं भी पंजाब था जनवरी के अंदर, हमारी कमेटी का टूर गया। पंजाब के अंदर जो ठंड है, हिमाचल में ठंड है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के अंदर ठंड है, उसके बाद मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड है, जहाँ 5 डिग्री पर भी हमारे लोग मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसमें मेरे भाषण समाप्त होने के बाद आप हड़बड़ाहट नहीं करें, पहले 5-10 मिनट बैठे रहें, क्योंकि जिन मुद्दों के लिए हमने ये रैली करी है, ये चुनावी रैली नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम भाइयों का, कार्यकर्ताओं का, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, लेकिन आरएलपी के अलावा कई संगठनों के और कई दलों के लोग भी अपने बीच किसान के बेटे इस कार्यक्रम में, उन सबका भी स्वागत सत्कार। और हम सब मिलके इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप एक बार जाएं, बिल्कुल जैसे ही खड़े होंगे तो सब लोग रवाना हो जाए। अभी अपने को सीखना होगा, धैर्य रखना। जिस दिन आपने सीख लिया, सरकार आपके कदमों में पड़ी मिलेगी। धैर्य रखना है। 2-3 दिन में ये घटनाएं जो राजस्थान में हो रही है, कितना घना कोहरा है, हमारे बच्चे नासमझ घने कोहरे के अंदर घूम रहे हैं, तेज गाड़ियां चला रहे हैं और एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है, परिवार खाली हो जाता है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा कि 10 दिन 15 दिन जब भी शीतलहर चले, घना कोहरा है, उस समय आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। खाली रील बनाने के लिए, किसी दर्शन के बहाने से जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर वही हैं, दर्शन शीतलहर के बाद भी हो सकते हैं। सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर आप 1-1 महीने घरों के अंदर रहे थे। याद है कि नहीं है वो कोरोना काल? ये मैं छोटे भाइयों को इसलिए कहना चाहता हूँ, जब ऐसी दर्दनाक तस्वीर हम देखते हैं, बच्चे, महिलाएं विचलित हो जाते हैं कि यार पूरे परिवार खत्म हो गए। तो भाइयों, और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट के मन मौतें हो रही है, वो ज़्यादातर किसान के बेटे, महिलाएं। कई आप देखिए जो घटनाएं हुई भजनलाल जी के आने के बाद, मेरे हिसाब से आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं अगर किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई तो भजनलाल जी के कार्यकाल में हुई। चलती गाड़ी में आग लग जाती है, चलती बस में आग, पता नहीं आग लगो, लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं सड़कों पर। भागरोटा के अंदर गैस टैंकर आपने देखा होगा। ये भजनलाल जी कुंभ के मेले के अंदर गए, वहां भी आग लग गई। मैंने लिखा, मुझसे नाराज था, मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। मैं था नहीं, मैं धरने पे बैठा था। एसआई भर्ती और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेके बच्चे आंदोलन कर रहे थे। मैंने पूरा प्रयास किया, 127 दिन आंदोलन चला, लोकसभा में मामला उठा, 1-1.5 लाख जवानों की रैली करी जयपुर के अंदर, गिरफ्तारियां दी, राज्यपाल के पास गए, और आप सबने चैन की सांस नहीं दी। और हमेशा उस धरने को सफल बनाने के लिए शेखावटी अंचल से लेके मारवाड़ और तमाम राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए हमेशा राजधानी के अंदर लगातार डटे रहे। उसका परिणाम ये निकला कि एसआई भर्ती रद्द हो गई। और उस समय भजनलाल जी ने कहा कि भर्ती रद्द हो गई और ये हमने कराई है, हमारी जांच एजेंसियों ने फर्जी लड़कों को पकड़ा और इसलिए हमें धन्यवाद दो, हम अपील नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये भजनलाल जी ने कहा। उनका एक मंत्री तो मेरे से लड़ पड़ा था, पता आपको, लड़ पड़ा था, हमने कराई, हमने कराई। मैंने कहा ठीक है, आपने कराई, अपील नहीं करेंगे। उसके बाद डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। डबल बेंच के अंदर अगर एसआई भर्ती के पक्ष में कोई निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, और वहाँ भी अगर हार जाते हैं तो दिल्ली को घेरेंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, एक बार जो बात पकड़ ली
वो पकड़ ली। और एक बात मैंने नहीं कही, बीजेपी को उन तमाम नेताओं ने, जब वो विपक्ष में थे, वो सड़कों पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे और अखबारों में छपने के लिए रोज बड़ी बड़े डींगे हाँकते थे, हमारी अगर सरकार आई तो हम आरपीएच का पुनर्गठन करेंगे, ये जितने एसआई है इनको तो फर्जी तरीके से आए ये भर्ती रद्द कराएंगे, हम मिड डे मील घोटाले की जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जेजेएम की जांच कराएंगे। जेजेएम की जांच कराई, जेजेएम घोटाले के अंदर महेश जोशी को गिरफ्तार किया, धन्यवाद सरकार का। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आखिर जो भ्रष्टाचार का ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ की जो बातें करते हैं ना, ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा आपसे आता है। गरीब के घर के अंदर पनीर की सब्जी कितनी बार बनती है आप बताओ मुझे? एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। नरेगा में मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये हमारा जिला तो 60 साल नेताओं की मूर्खता कह लो, उनकी वजह से न नहर आई, न शिक्षा, न रोजगार, जो साथ रहे उनको ही निकल गए, तो तुम्हारी मदद कहाँ से करेंगे? ये इस जिले के अंदर ये स्थिति है। मैं कई जगह जाता हूँ, कई मोहल्लों में जाता हूँ, आज बातें कर रहे हैं अपने 75वें आधुनिक भारत की। हम करें कि हम गौरवशाली हमारा इतिहास है, 75 साल हो गए, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस हिंदुस्तान में एक टाइम का खाना खाते हैं। ये आज़ादी हमारे को मिली। अब आप देखिए, लोग मेरे को जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं कोई हेलो हर व्यक्ति जो पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाता है और कोई विज्ञप्ति जारी होती है, किसी नौकरी का फार्म भरोगे, उसमें जाति लिखनी पड़ती है। लिखनी पड़ती कि नहीं पड़ती? थाने में मुकदमा कराओगे, नाम, पिता का नाम, गांव, जाति, ये मेला है कि जाति व्यवस्था? मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, मदद आप सबकी करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि अपनी जाति के साथ वो सर्व समाज की बात करता है। चाहे चित्तौड़ में सूरजमाली का मामला हो, चाहे राजस्थान के अंदर दलित दूल्हों को जब घोड़ी से उतार दिया जाता है, तो अगर लड़ने के लिए कोई आवाज़ आती है, वो हनुमान बेनीवाल की आवाज़ है, जो सामंती ताकतों को वही रोक देती है और याद दिलाती है ये दलित अकेले नहीं हैं, उनके साथ हनुमान बेनीवाल और लाखों हम लोग खड़े। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मैं अगर चाहता 2003, 8, 13, 18, 19, 23, 24 में सरकारों से गठबंधन करके मैं सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन मैंने पढ़ लिया कि जब तक किसान के बेटे इस सत्ता के सिंहासन पर बैठ नहीं जाते, तब तक हनुमान बेनीवाल ने सोएगा और न दूसरों को सोने देगा। ये पढ़ना मैंने लिया। भाइयों, 2007 से लेके 2025 आ गया। मुझे याद है खरनाल के तेजा विकास समिति के लोग भी बैठे हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था, तो छोटा सा मेला बढ़ता था तेजाजी महाराज का, जो तालाब के किनारे किनारे बढ़ता था। उसमें बच्चे आते थे और हमारे पुराने जो नेता थे, तेजाजी महाराज तो 1000 साल हुए, उन्होंने कभी तेजाजी का जयकार आपको नहीं सिखाया। विधानसभा लोकसभा में तेजाजी महाराज की बात नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन तेजाजी महाराज का जो मेरे ऊपर है, विधानसभा लोकसभा और भी सरकार में जब आया नहीं, आ गया तो वहाँ भी लगा देंगे। विधानसभा लोकसभा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ सोच भी नहीं सकते, 5000 से ज़्यादा मंदिर तेजाजी महाराज के अपने आप लोग
बना रहे मंदिर, और वो यहाँ से तेजा गायन के लिए अपने लोगों को ले जा रहे हैं। तेजा जी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि किसी समाज का व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ता है। आज बीजेपी के लोग बात करते हैं गो हत्या बंद करो, गो माता गाय माता जिंदाबाद, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे भैया, हम तो 1000 साल पहले तेजा जी महाराज गाय के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। हम तो 1000 साल पहले थे, बीजेपी तो 80 के अंदर पड़ी, उससे पहले बीजेपी कहाँ पे थी? हम लोग असली गोरक्षक हैं, गाय को पालते हैं, और हमारी नागौरी नस्ल का बछड़ा विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, कई गांवों के अंदर जाता हूं, आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नागौर के मेले के अंदर 70 साल 60 साल पहले मैं बेल बछड़ा खरीदने गया था। आज भी हमें एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कई नौजवान कहते हैं कि हमें नागौरी नस्ल का बछड़ा चाहिए, हम घर पे रखेंगे, पालेंगे। वो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत बछड़ा और खूबसूरत गाय है इस नागौर की। ये भगवान की कृपा है। जिले तो बहुत से हैं, गायों की भी किस्म बदल गई, ज़्यादा दूध देने वाली गायें आ गई, लेकिन जो गाय हमारी खूबसूरत थी, जो बछड़ा हमारा खूबसूरत था, तो बैल हमारा खूबसूरत था, उस मिट्टी की देन है, हमारी संस्कृति है। वो मेले बिखर रहे हैं, कहाँ है मेले? मेड़ता का मेला बड़ा भरा जाता था, नागौर का मेला, परबतसर का मेला, जो राजस्थान और देश के अंदर प्रसिद्ध था। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई किसान के बेटे, अरे बीच में बोलो, कई किसान के बेटे अच्छे पदों पर हैं, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो अपना काम करें। हर कोई लड़ नहीं सकता। घर के अंदर भी 5 भाई है, 2 नौकरी करते हैं, एक लाठी लेकर अनपढ़ है, तो जो वक्त में कहते खोटा सिक्का काम, झगड़ा हो जाए तो वो आ जाता लाठी लेके। काम आता कि नहीं आता है? देख लिया तो घर की तरफ ठीक हो जाता है। तो चौधराट उन्हीं की चलती है। भाइयों, हमारे लोग दूसरी पार्टियों में जाके नतमस्तक हो गए। इस कौम का डीएनए उनके अंदर है, भूल गए उस चीज को। हाथ जोड़ के लाइन में खड़े हो गए, हुकुम हुकुम हुकुम, तो हुकुम हुकुम करने के लिए घूम रहे हो तुम। अगर तुम्हें हुकुम हुकुम ही करना है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर लो, कम से कम तुम्हारा समाज का भाई तो है, उसके साथ अच्छे लगोगे। मैं धन्यवाद दूंगा दिलीप चौधरी जी का। मैं और दिलीप जी बात करते थे, मैं दिलीप जी भी अपने नागौर से जेतान चले गए थे, इनके पूर्वज बदाना गांव के। तो दिलीप जी हमेशा निर्दलीय लड़ते, मैं भी इधर निर्दलीय एक बार 3 में आ रहा, मेड़ता से इनका बड़ा लगाव है। ये मंत्री थे जब मेरी शादी में भी आए थे, ये वैसे ही है, देखो 16 साल पहले शादी में आए और अभी भी वैसे ही, पता नहीं क्या खाते हैं, हमारे को भी बताएंगे, एकदम चमक रहे हैं। तो इनको मैंने कहा कि आप और हम मिलके इसकी शुरुआत करें, ये अपना परिवार है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पार्टी कर लें, लेकिन हनुमान जी उम्र में हमसे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सचिन पायलट बड़ा उम्र में तुम्हारे, 70-80 साल का आदमी सचिन पायलट के पैरों में हाथ डाल, जाति अपनी है, थोड़ी तो कहो तुम। या तो ये बात कहो कि हमें तो हनुमान से इसलिए नफरत है कि वो लोगों को जगा रहा है, ये बोलो कि जगा क्यों रहा है? वो अंधेरे में रहता है। और ये जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ बजरंग माफिया के खिलाफ, ये कोई लड़ाई मेरी नहीं है। अब आप साहब, आपने रैली यहाँ पे करी, नागौर में रैली करी, हुआ क्या? हुआ ये कि डर गया राजस्थान का बजरी माफिया, अंधाधुंध बजरी का अवैध खनन। अच्छा, माइक खिलाफ हो रहा है क्या? मैं इसके आगे पीछे हो जाना, कहीं तो गया। साहब बीच में जाओ, बीच में साहब मत नहीं बोलो। हेलो 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 हेलो, अंदर खनन किया, उसके हेलो 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 हेलो
इसके परिणाम स्वरूप आज हमारी नदी का अस्तित्व संकट में आ गया। और यहाँ की नदी का ही नहीं, राजस्थान में बहुत सी नदियों का अस्तित्व संकट में आ गया। बजरी माफिया का आतंक देखिए, पिछली बार 5 साल में बजरी माफिया के खिलाफ लड़ता रहा, बजरी माफिया भाग गए यहाँ से। हमारे बच्चों को मौका मिला, लेकिन मौका अपने को काम थोड़ी करना है, अपने को तो आपस में लड़ना है। लड़के एक दूसरे पर गाड़ियां चढ़ाते, राजीनामे में करोड़ों रुपए पुलिस खा गई। मैं क्या करूं बताओ? मेरा काम तो ये था कि बजरी माफिया को उसकी नानी याद दिलाती थी, पिछले वालों कितना बड़ा आदमी था पता तुम्हारे को? तो राजस्थान की सरकार चलाता था, एक जेब में बीजेपी और दूसरी में कांग्रेस। उसके घर पे ईडी की रेड हुई, सीबीआई आई और दीवार कूद के पैदल भागा। उसने कहा मैंने हनुमान जैसा लड़ाका नहीं देखा, मैंने हर नेता को खरीद लिया, इसको मैं खरीद नहीं पाया। समझ रहे हो ना? बंद कमरे में रितवाल जी रात को बात करते हैं मेरे से, मेरे पास आ जाते हैं बार बार। ये बात रामनिवास जी लेके आ गए थे कि चलो साहब मिला ले वहाँ। अरे मैं थारे कुचर में एजेंट बेटा, पिताजी के पेटियों फेंकी फलाना करके, मैं सीधा आदमी हूँ। उनको पता हनुमान जी से कोई मदद मांगेगा तो मैं मना नहीं करूँगा। मेरी एक कमजोरी मान लो आप लोग, मेरे घर पे कोई आ जाता है, मेरा दुश्मन भी हो, अगर वो कह दे साहब छोड़ो सब बातें, बड़ा मन रखो, तो मैं निश्चित रूप से दुश्मन की मदद भी कर देता हूँ। और कई बार ऐसे दुश्मनों की मदद हो जाती है जिनकी वजह से बड़ा नुकसान हमारे लोगों को उठाना पड़ता है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, इस बार किसान कौम का दुश्मन चाहे वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, चाहे कांग्रेस में चला जाए, इस बार नागौर से और राजस्थान से उनकी सफाई कर देंगे 2028 के अंदर। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। केवसर के चुनाव के अंदर बहुत लोगों ने डीजे बजाए, कांग्रेस पार्टी नाच रही थी, हमने हनुमान जी की पत्नी को हरा दिया, गले मिल रहे एक दूसरे के, बधाई दे रहे, हाथ करके हो कर। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला था राजस्थान के अंदर। 2014 में बेचारे 0, 19 में 0। और अशोक जी को मैंने कहा था मेरे से अलायंस कर लो 19 के अंदर, 7 दिन घुमाया, अलायंस नहीं किया। मैंने कहा बेटे को हराने के लिए तैयार हो जाओ, कि बेटा नहीं हारेगा, देश के तमाम जाट नेता मेरे बेटे का प्रचार करेंगे। मैंने कहा वो प्रचार करेंगे, लेकिन हनुमान की जो फौज है, ये तेजाजी महाराज के भक्त है, ये बिखेर देंगे और 2 लाख वोट 3 लाख वोटों से उनको बेटे को हरा देंगे। 25 आउट। कांग्रेस आई मेरे दरवाजे पे, हमारी मदद करो। मैंने कहा मैं मदद करूंगा, मुझे 2 सीट दे दो। बाड़मेर वाले की बड़ी इच्छा थी, मैं तो एक भी राजी हो जाता, लेकिन वो कह रहा मैं तो MP बनूंगा। तो मैंने कहा एक बाड़मेर दे दो, एक नागौर दे दो। बातें हो गई थी, लेकिन बीच में से हमारे पायलट साहब डोटासरा जी रात को बात करी कि हनुमान को कमज़ोर करना है और यही घेर के मार लो, बीजेपी तो हम अपनी है, रात को मिल लेंगे जाके बीजेपी वालों से, क्योंकि अपने पहले धंधा किया था। याद है लोगों को सरकार के रोज की गिराने के समय कौन कौन कहाँ बैठा हुआ था, सब जानती राजस्थान की जनता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सोशल मीडिया बयान और खबर, पहले के समय अखबार नहीं होते थे, अब तो एक क्लिक करो सारे भाषण एक साथ निकलते हैं। मानेसर कांड मुझे याद है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे हुआ। मैं भी था, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मानेसर में नहीं था। 3 विधायक अलग खड़े थे, इंदिरा जी उनमें शामिल थी। हमने झगड़ा था, इसलिए बीजेपी के साथ हम मिले कि अगर कांग्रेस की सरकार गिरे हम वोट देंगे, 3 वोट सरकार के खिलाफ हम डालेंगे। हम मानेसर के अंदर उससे नहीं गए थे, समझ रहे हो तुम लोग, वो अलग कांड था मानेसर का। भाई लोकसभा चुनाव में पायलट डोटासरा जी, हमारे वरिष्ठ हेमाराम जी, जिनको 18 का चुनाव मैंने जिताया था, उस समय हेमाराम जी ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी इज्जत रखो और जो RLP का उम्मीदवार है उसका फार्म उठाओ।
मैंने कहा हेमाराम जी आप हमेशा किसान कौम की बात करते हो। मैंने बच्चों को कहा जो अपना उम्मीदवार उसको पकड़ो, वो भाग गया, हाथ नहीं आया फार्म भरा। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, राजू साथी था। तो मैं 22 के अंदर सभा करने गया और मैंने कहा कि गुड़ा मलानी का आरएलपी का उम्मीदवार मेरा नहीं है, वो भाग गया, उसको एक भी वोट मत देना। वहाँ अपने को उस बुजुर्ग आदमी की लाज रखनी है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी का नेता कह सकता है क्या राजस्थान में किसी की औकात है क्या, बताओ मुझे। मैं आज मंच पे देख रहा हूँ कई लोग आना चाहते थे, ऐसी कौन सी कांग्रेस की सरकार, हम कांग्रेस में कौन मानता तुम्हारे को। कांग्रेस तो 4 भागों में बंटी हुई है, कांग्रेस गहलोत, कांग्रेस पायलट, कांग्रेस जूली और कांग्रेस डोटासरा, 1 2 3 4 कांग्रेस। भाजपा में बीजेपी भजनलाल, दिल्ली संघ कार्यालय 4 भाजपा। अब आप बताओ गलती से अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ आपकी फोटो आ गई ना तो 3 जने टिकट कटाने के लिए दौड़ेंगे कि पकड़ो इसको, ये उस नेता का आदमी है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बात मत करो कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अब जो नौजवान उठ रहा है राजस्थान के अंदर, और जैन जी, अब कौन सा आ रहा भाई जैन जी के बाद नेपाल और इस वर्ल्ड के 10 देशों के अंदर नौजवानों ने ये कहा कि सत्ता पे कब्जा कर लो, चलो सत्ता हमारी। राजस्थान और इंडिया के अंदर भी ऐसा चल रहा है। अगर ये सरकारें नहीं मानी तो लोग जयपुर के अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपना अधिकार खुद ले लेंगे। ये इन किसानों के अंदर ताकत है, इन जवानों के अंदर ताकत है, और कहने की आवश्यकता नहीं। हमारा इतिहास ये बताता है कि भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे लोग, वीर तेजाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, राम साहब पीर जैसे लोग समय समय इस समाज को सुधारने के लिए, इस देश को जब आवश्यक पड़ी